पन्ना जिले की अमानगंज तहसील नगर परिषद की जमीनी हकीकत देखकर ऐसा लगता है मानो स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ दीवारों पर लेकिन नारों और कैमरों तक सिमट कर रह गया है। जिस परिषद पर पूरे शहर को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी है, उसी कार्यालय परिसर में गंदगी का साम्राज्य पसरा हुआ है। हालात इतने बदतर हैं कि परिसर में कदम रखते ही कचरे के ढेर, चाय के डिस्पोजल गिलास और नारियल पानी के अवशेष लोगों का स्वागत करते नजर आते हैं। सबसे शर्मनाक तस्वीर वाटर कूलर के आसपास देखने को मिलती है, जहां शुद्ध पेयजल की व्यवस्था तो है, लेकिन दीवार पान और गुटखे की पीक से लाल हो चुकी है। सवाल यह है कि जब खुद परिषद कर्मचारी डस्टबिन का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो आम जनता से स्वच्छता की उम्मीद कैसे की जा सकती है। यह केवल गंदगी नहीं, बल्कि जिम्मेदारों की लापरवाही और नैतिक पतन का जीता जागता उदाहरण है। मामला यही नहीं खत्म होता। परिषद कार्यालय की जालियों के पास पड़ी शराब की खाली बोतलें सुरक्षा व्यवस्था और अनुशासन पर गंभीर सवाल खड़ा कर रही है। आखिर सरकारी कार्यालय परिसर में शराब की बोतलें पहुंची कैसे? क्या जिम्मेदारों की नज़र इस पर कभी नहीं पड़ी, या फिर सब कुछ देखकर भी अनदेखा किया जा रहा है? उधर परिषद का शौचालय गंदगी से बजबजा रहा है और बाहर बना मूत्रालय टूट फूट कर कबाड़ में तब्दील हो चुका है। जिस कार्यालय का अपना परिसर बदहाली के आंसू रो रहा हो, उससे पूरे शहर को स्वच्छता रखने की उम्मीद करना खुद एक बड़ा मजाक नजर आता है। अगर शहर की तस्वीर देखें तो नए बस स्टैंड पर भी अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। यहाँ रखा गया डस्टबिन व्यवस्थित तरीके से लगाने की बजाय बस जमीन पर ही पटक दिया गया है। नालियाँ प्लास्टिक की थैलियों से जाम पड़ी हैं, जो बारिश के दौरान जलभराव और गंदगी का बड़ा कारण बन सकती हैं। ध्वज स्तंभ के पास बहता पानी और फैला कबाड़ प्रशासनिक लापरवाही की कहानी खुद बयां कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या स्वच्छता अभियान अब केवल फोटो सेशन और कागजी दावों तक सीमित होकर रह गया है? क्या जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ भाषणों और नारों से शहर को स्वच्छ बनाने का सपना देख रहे हैं? साफ यह है कि स्वच्छता केवल अभियान नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और संस्कार है। जब तक नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी खुद अनुशासन और सफाई का पालन नहीं करेंगे, तब तक शहर को स्वच्छ बनाने का हर दावा खोखला ही साबित होगा। अब समय केवल कागजी योजनाओं का नहीं, बल्कि धरातल पर सख्त कार्रवाई और ईमानदार सुधार का है। नगर परिषद अमानगंज द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। क्या आपके आसपास सफाई होती है? मेरे घर के आसपास कभी भी सफाई नहीं होती, ना ही कभी गाड़ी जाती सफाई के लिए, कचरा उठाने के लिए। टैक्स में मेरे पैसे कटते हैं 200 रुपये, और ना ही कभी हमने झाड़ू लगते देखा है। इसके लिए मैं नगर परिषद अमानगंज को 1 या 2 नंबर दूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब 10 में से आप 2 नंबर देंगे। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार परव। कौन से वार्ड के वासी हैं? वार्ड नंबर 11 अमानगंज। अमानगंज की ओर से सफाई कर्मियों का कहना है कि नगर में विधिवत सफाई होती है, और आपका क्या कहना है? नगर परिषद को आप सफाई के मामले में कितने नंबर देंगे, क्या कहेंगे? हमारे यहाँ कभी नहीं आती ना गाड़ी ना सफाई होती। हमारे 11 नंबर वार्ड में जो को सफाई नहीं होती, और बीच रोड जाम है, करने में असुविधा है। रिगर लगो है, खम्मा लगो, लाइट वालो। क्या नाली कभी साफ नहीं होती आपके यहाँ की? कचरा गाड़ी भी नहीं आती? नहीं, कचरा गाड़ी नहीं आती। तो कितने नंबर देंगे आप नगर पार्षद? 2 नंबर दे दो।